शायर ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। दौलत हासिल की, मालदार बने, तालीम हासिल की, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी बन गए। चाहे जितना बड़ा होता मिल गया, जितने बड़े मालदार बन गए, लेकिन याद रहे बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। माँ ने अगर सहारा न दिया होता, माँ ने अगर बचपन में यूं ही छोड़ दिया होता, तो क्या ये सब कुछ हो पाता? माँ तो वो होती है जिसके पास माँ नहीं, उससे मालूम करो वो बूढ़ा भी हो गया है, लेकिन आज भी अपनी माँ की कमी को महसूस करता है। माँ वालों जिनके पास माएँ नहीं, उनसे माँ की कद्र मालूम करो। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। माँ बड़ा प्यार करती है। मुरीद ने इतना सुना, पीर ने सवाल पूछा है तो मुरीद ने कहा हुजूर माँ तो बड़ा प्यार करती है, माँ को अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया तो माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। पीर को जैसे इतना जवाब दिया, अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए, पीर रोने लगा। मुरीद ने देखा तो कहा हुजूर रोने की बात क्या, आंखों में आंसू किस लिए? पीर ने कहा कितनी अजीब बात है, एक माँ है, उसकी ममता है, उसका प्यार है। बंदे को अपनी माँ पर, उसकी ममता पर, उसके प्यार पे भरोसा है, एतमाद है। वो कहता है मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद, ये क्या अजीब हाल है दुनिया का, एक माँ के प्यार पे दुनिया को भरोसा है, एक माँ की मोहब्बत पे दुनिया को एतबार है कि माँ जन्नत में भेजेगी। लेकिन वो परवरदिगार जो ऐसी 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, उस परवरदिगार पे भरोसा नहीं है, उस परवरदिगार पे बंदे को एतबार नहीं है। जब एक माँ की ममता अपने बच्चे को दोज़ख में देखना गवारा नहीं कर सकती है, तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करने वाला परवरदिगार वो भी तो नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा दोज़ख में जाए। वो परवरदिगार भी तो यही चाहता है मेरा हर बंदा जन्नत का हकदार बन जाए। अल्लाह भी तो यही चाहता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, तेरा रब हूँ मैं, तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरा शुक्रगुजार बन जा, मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार। मैं तेरा रब हूँ, तेरा रब नहीं चाहता कि तुझे दोज़ख में डाला जाए, तेरा रब तुझे जन्नत में दाखिल करना चाहता है, मगर तू अपने परवरदिगार का हो जा, अपने आप को ऐसा बना ले,
ऐसा बना ले कि जब तू रब की बारगाह में वापस लौट कर जाए तो तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो, फिर तू इस आयत का मिस्ताक बन जाए। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। ऐसे जिंदगी गुजार लो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी, हमारा परवरदिगार हमसे राजी और हम अपने रब से राजी। हमारा रब तो इतना करम करता है। जिंदगियां बेहतर बनाओ, माहौल बदलो, खुद को बेहतर बनाओ, दौलत के पीछे न भागो। एक अल्लाह वाले को कोई अपनी जमीनें दिखाने लगा, माल दिखाने लगा, ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन, ये मेरा बाग, ये मेरा मकान, ये मेरी बिल्डिंग। अल्लाह वाले ने फरमाया कोई और बात कर, छोड़ इसको। नहीं हजरत, ये मैंने ये खरीदी, ये खरीदी। आपने फरमाया ये बता तुझसे पहले इसका मालिक कौन था? कम उससे पहले फला था, मैंने फला से खरीदी। कब उससे पहले इसका मालिक कौन था? कब वो फिर उससे पहले और था मालिक। उससे पहले कौन था इसका मालिक? कोई और था। अल्लाह वाले ने फरमाया उस जमीन पे क्या तू मुझे बता रहा है फख्र कर करके कि मैंने खरीदी, मेरी जमीन, मेरा मगर। जिस जमीन का आज तू मालिक है, कल कोई और था, परसों कोई और था, उसके आगे कोई और था। इसका तो मालिक बदलता रहता है। मालिक बदलता रहता हो जिस शय का, उस पे क्या घमंड और क्या एतबार, क्या फख्र करता है। फरमाते तू रब का हो जा, फिर देखना जमीन पे कोई भले ही अपनी मिल्कियत का दावा करे, मगर अल्लाह अपने उन बंदों को सारी कायनात का मालिक बना दिया करता। बंदा रब का हो जाए, अपने रब के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ, मुस्तफा से मोहब्बत कर लो, प्यारे आका से इश्क कर लो। याद रखना अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी, मदीने वाले आका का प्यार काम आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। जिसे यकीन है कि मेरे हुजूर महशर के दिन मुझे कौसर का जाम पिलाएंगे, मेरी प्यास बुझाएंगे, वो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। और तड़प के मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले। जाम कौसर का पिलाएंगे। मेरे साथ मिलकर आप पढ़ें, आपकी भी शिरकत हो जाए, पढ़ने का भी सवाब मिल जाए। जाम कौसर का पिलाएंगे। और लहरा के मोहब्बत से झूम के पढ़ो, जाम कौसर का पिलाएंगे। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। कहां पे होगा? सुने दूसरे में। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। कब? जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले। मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वालों, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वालों। जाम कौसर का
देखना फिर कोई, देखना फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। देखना फिर हमें, देखना फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। जब मदीने में, जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले, जब मदीने में बुलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। रब के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबके जज्बे सलामत रखे, इस महफिल को कबूल करे। जो कुछ हमने अर्ज किया, बयान किया, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई हो अल्लाह ताला उनको मुआफ फरमाए। ये जो मदरसा है, हदीसें तो मैंने कई सारी सुना दी। ये अलग बात है कि अरबी इबारतें नहीं पढ़ी, मतन मैंने उनके मफहूम बयान कर दिए, लेकिन इनकी मैं ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। एक हदीस आपको सुना रहा हूँ, इसको आप जहन नशीन कर लें। हुजूर का फरमान, जिंदगी कैसे गुजारे, जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम ने अपने मानने वालों को, मतलब आप गौर करें, इधर इम्तिहान होता है ना किसी बच्चे का, 10वीं का, 12वीं का, BA MA, कोई भी वो पढ़ाई कर रहा हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, उसका जब इम्तिहान होता है तो पहले से पर्चे तैयार होते हैं, उसको पता कुछ नहीं होता, पूरी पूरी बुकें रटता है, याद करता है, मेहनत करता है, उसे पता नहीं होता कहाँ से सवाल आ जाएगा, फिर मुझे उसका जवाब देना होगा, सवाल पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, तो वो उसकी तैयारी में लग जाता है, फिर उस सवाल के जवाबात उसे तैयार करने होते हैं। मगर अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान रखा है, वो इम्तिहान कब्र है, लेकिन अल्लाह का करम तो देखो, उस रब ने फरमाया 3 ही सवाल होंगे, और तीनों सवाल उस रब ने बता भी दिए कि ये होंगे, बस इनकी 3 की तैयारी कर लो। इधर अल्लाह ने छुपाया नहीं कि आप कंफ्यूज रहें कि सवाल कौन से होंगे, अल्लाह ने इम्तिहान की तैयारी का हुक्म दिया और फरमाया ये सवाल है, ये इनके जवाब है, जवाब भी बता दिए, फरमाया जवाब ही इनकी तैयारी कर लो। फिर भी अगर बंदा ना करे तो उसकी महरूमी, उसकी बदनसीबी। मेरी माए बहनें बैठी हैं, आप बैठे हैं, एक हदीस सुन लें। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं, और यह हदीस दिल पे हाथ रख के सुनना, दिल तड़प जाएगा। आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने लोग हैं? 3। जन्नत तो बड़ी बात हो गई, फरमाया उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब गौर कर लें कि हम तो कहीं उन तीनों में नहीं है, अगर हैं तो उन तीनों में से निकल जाए। 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। सुल्ताने मदीना वाली कायनात ने फरमाया, पहला वो इंसान है जो नमाज नहीं पढ़ता। आका ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह का खौफ बेनमाजी अपने दिल में पैदा करे, डरे रब से। आज जो बड़े मजे से हम आराम से बेवजह छोड़ रहे हैं ना नमाज, हमारे नमाजी बहुत कम हो गए। दूसरे लोग जो हक पर नहीं हैं, वो लोग रात दिन उन्होंने पेशानी काली कर ली है, दाग बना लिए उन्होंने सजदे कर करके, जबकि उन्हें पता है हमारे सजदों का हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला।
उनके सजदों का कोई फायदा नहीं, सारे फजूल, मगर फिर भी वो दाग बना ली उन्होंने, टक्कर बराबर मार रहे हैं। और जिन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम मेरी बारगाह में सर झुकाओ, मैं तुम्हें अपना करम, तुम पर अपना फजल करूंगा, वो सर झुकाने को तैयार नहीं, वो सर झुकाने को तैयार नहीं। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, बेनमाजी कोई भी बेनमाजी हो, चाहे जो करना है कर ले, आका का फरमान सच्चा, मदीने का सुल्तान सच्चा। मैदान महशर में पहला सवाल ही यही होगा, रोज़े महशर के जांगुदाज बुअद, अव्वली पुरसिश नमाज बुअद। कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब जब लिया जाएगा तो सवाल नमाज के बारे में होगा। 5 वक्त की अल्लाह ने फर्ज की, बेनमाजी चाहे जो भी हो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा। अपने आप को बदलो, नमाजी बन जाओ। जन्नत की तमन्ना तो दिल में हर किसी के है, हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, मगर मेरे भाई जन्नत में जाने की तैयारी करना होगा। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाइए, अपने रब को मनाइए, और फिर जन्नत का परवाना अल्लाह अता फरमाएगा। ये पहला है। और दूसरा सुनो, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने ऐलान किया, दूसरा वो जो शराब पीता है, आका ने फरमाया शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज शराब भी बहुत पी जा रही है, हमारे नौजवान इसे फैशन बना लिया, हमारा मुआशरा तबाह होने लगा शराब के नशे। ये उम्मुल खबाइस है। मेरे आका ने फरमाया तमाम बुराइयों, तमाम खराबियों की माँ है शराब, से तमाम खराबियां। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने फरमाया शराब पीना, जुआ खेलना किसके काम है? अल्लाह का कुरान कहता है रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह फरमाता है ये शैतान का काम है। ए मेरे आका के गुलामों, जो काम शैतान का वो काम हम क्यों करें? जो काम शैतान का, उससे बचना जरूरी है। शैतान के कामों से बचो। और तीसरा, इसमें एक रिवायत और भी है, 2 तरह से रिवायत मिलती है। एक तरह से यह है कि दूसरा वो जो माँ बाप का दिल दुखाता है, वो शख्स जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप पे जुल्म करता है, माँ बाप का दिल दुखाता है। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसे नहीं मिलेगी। माँ बाप को भी आज लोग कुछ नहीं समझ रहे। माँ बाप बूढ़े हो गए ना तो उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती, फिर घर में कोई वकार नहीं रह जाता। माँ बाप को सता रहे लोग, लेकिन कुरान माँ बाप की इज्जत बयान कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना।